compound named as alkane। मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्या नहीं होगा? इन दिस कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप, इसी वीक से स्टार्ट कर ले क्या मूल कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं? हाँ सर। है ना? तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेना, आपके पास टाइम है, कल परसों तक बना लीजिएगा, रखिएगा एक सेपरेट नोटबुक, क्योंकि वो अभी ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, जिसको रख दीजिएगा। फिजिकल की वो नोटबुक होगी, उसको सेपरेट रखिएगा। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ट्राई टू कीप सेपरेट नोटबुक्स। फंक्शनल कंसीडर सब्स्टिट्यूएंट। हाँ बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए पहला, अच्छा सारे हम जानते हैं, वन बाय वन सारे अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, एग्जांपल भी देते जाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट है हमारा अल्काइल हैलाइड। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? सिंपली क्या है? आरएक्स। आईयूपीएसी क्या होगा इसकी? एक्स हेलो, क्या होगा? अल्केन। लिख लीजिए। हेलो का मतलब क्लोरो, प्रोमो, लाइक दिस। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे। मोनो हैलोजन derivatives are known as alkyl halide। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? Cn H2n plus 1 X। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको, तीन टाइप्स में। कौन कौन सा? एक क्या होगा? RCH2X। फर्स्ट कौन सी हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड। हेलो, क्लियर है? यस सर। फर्स्ट है प्राइमरी हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। या आप नाम खुद लिख लीजिए, प्राइमरी हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी हैलाइड। Why 2 डिग्री हैलाइड? बिकॉज हैलोजन एटम, एक्स क्या है यहाँ पे? दिस एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं लिखते हैं, वाई लिख देते हैं। व्हाट इज वाई हियर? पोजीशन, लोकेंट, पोजीशन ऑफ हैलोजन। एक्स इज व्हाट? हैलोजन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? हैलोजन एटम अटैच टू, हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। तो नेक्स्ट मैं नहीं लिख रहा बेटा, ऑब्वियस है वो, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो। डन? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसको टेबल, उस टेबल को आप अभी भी फिलअप कर सकते हैं फ्री टाइम में, जब आपको लगे कि स्लॉट मेरे पास टाइम है, अदरवाइज घर पे करना। ठीक है, मैं सिर्फ बॉन्ड लाइन बनाऊंगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर आप कंडेंस बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CSF बॉन्ड लाइन बना रहा हूँ। Cl का नाम क्या होगा? CH3Cl। IUPAC बताइए। IUPAC मैं बताता हूँ, क्लोरो मीथेन। जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम में आपको सिंपली क्या करनी है? अल्काइल हैलाइड बोल देनी है। जो अल्काइल हैलाइड लिखा है ना हमने, वही कॉमन नेम है। दिस इज कॉमन नेम। इफ आई वांट टू राइट सेपरेटली, कॉमन नेम क्या है?
जो हल्का है वो बता दो और उसको हाईलाइट लगा दो, बस इतना ही नाम है कॉमन नेम। आईयूपीएसी कॉमन नेम क्या होगा बताओ फिर? मिथाइल मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। तो एक समझा दिया मैंने, आगे का आप सारा करेंगे, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। कर लेंगे, काफी आसान है। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर। बिल्कुल, लिख लो पहले आराम से, थोड़ा लिख लो। लिख लिया? सेंडल हो गया? हाँ सर। ओके। तो ब्रोमीन ऐसा है फिर। सबका आप कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों लिखने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ एग्जांपल का पूछूंगा, जैसे बताइए। तो क्लोरीन रख लेते हैं। मुझे फर्स्ट सेकंड लास्ट और लास्ट का बता दीजिए बस। आईयूपीएस लिखो और लिख लो आराम से, फिर बताना। लिख लो पहले, लिख लो आराम से। Sir, can you scroll a bit upwards? हाँ हाँ। जो भी फिलअप करने का काम है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ बेटा, इसका आईयूपीएसी क्या होगा बताओ। अच्छा यहाँ तो लिख लिया आपने, एग्जांपल लिख लो पहले, एक साथ डिस्कस करते हैं। अब रिमेनिंग आप फुल फिलअप करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है। आई विल डिस्कस वन और टू ओनली, है ना, और रिमेनिंग आप खुद से कर लेंगे।
सर हाँ बोलो। उसका फिर लास्ट वाला बताइए। हाँ बेटा, एक मिनट। हम्म, ठीक है, हो गया। सबने ट्राई कर लिया। एक का नाम कर लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? 1 2 3। क्या लिखेंगे बताइए? 2 आयोडो 2 मिथाइल, बिकॉज आयोडीन का सफिक्स तो होता नहीं है, तो प्रीफिक्स ही यूज करोगे आप। 2 आयोडीन 2 मिथाइल। क्या लिखें? प्रोपेन। एनी यस। डाउट किसी को? नो सर। पर अगर कॉमन ने पूछूंगा तो क्या बोलोगे? सर कैसा? आइसोब्यूटेन आयोडाइड। नहीं, कैसे बेटा? अभी तुम लोग भूल गए हो। चेक करो सब्स्टिट्यूएंट का। टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। क्या लिखे हैं? आयोडाइड। आयोडाइड। ये जो अल्काइल है वो कौन सी अल्काइल है? देखो आप भूल गए हो ना, उसका मतलब नोट्स एक बार रिवाइज करनी है। यही तो अल्काइल दिया उन्होंने। मैंने करना क्या? कॉमन नेम में कुछ नहीं करना। जो आर है, ये क्या है? आर। और ये क्या है? एक्स। बस। तो जो अल्काइल मिलेगा उसका नाम लिख देंगे, और एक साथ पूरे सिस्टम का नाम लिख देंगे। जस्ट गिव अ ट्राई विद द लास्ट वन आल्सो। A difficulty you will face in finding the parent chain. Try to find it. Don't consider Cl as a special. Cl is just a substituent, nothing else. So just try to find parent chain longest on which more number of substituents are attached. बस इतना ही काम है। सर लास्ट का बोलो नाम। बोलो ना। सर 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल सही है। 1,2 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ा आलसी बन जाता हूँ, ये लिख देता हूँ 2,2 ना। बिल्कुल सही है। जिनको दिक्कत हुई बताइए। 2,2 जस्ट क्लोरीन को ऐसा मिथाइल जैसा ही मान के आगे बढ़ जाओ बस। पेरेंट चेन मान लो। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा कॉमन ने बताइए। कॉमन ने बता देंगे तो फिर मान जाएंगे, तो ये आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कॉमन नेम के लिए मुझे इसको तो समझना पड़ेगा कि कौन सा अल्काइल है ये। सीएल को हटा के सर इसका नाम क्या? नियोमिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल क्लोराइड, क्या? नियोमिथाइल क्लोराइड। नहीं, नियोपेंटाइल। जस्ट गो थ्रू द कॉमन नेम अगेन, डोंट वरी। ऑब्वियस हमसे ही पूछेंगे तो हम भी भूल जाते, आपकी जगह रहते तो। टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका नाम नियोपेंटाइल। तो बेसिकली वी आर वरीड अबाउट मोर व्हाट? कॉमन नेम। अब आप सबका फिलअप करिएगा, देन आई विल डिस्कस। अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज सबका सारे अल्काइल जो मैंने आपको दिए हैं एग्जांपल, वो सभी एग्जांपल हमने आपको पढ़ाया है। इट इज नॉट आउट आउट ऑफ जो नोटबुक। ठीक है ना? ईथर, इट इज जस्ट सिमिलर। फटाक से ऊपर का लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, और आईयूपीएसी लिखने की जरूरत नहीं है, होमवर्क करिएगा। So can you scroll a little? हाँ ठीक है ना, लिखिए, आराम से लिखिए। अब मेरे साथ करते आना सॉल्विंग। आपसे हम आपसे नेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब उसके जैसा ही है, तो आप जस्ट नेमिंग करते चले जाना खुद से।
Done, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने वहाँ पे आईयूपीएसी में मिथॉक्साइल मीथेन लिखा, तो मतलब सर आपने ऊपर अल्कोक्सी अल्केन लिखा था। मिथॉक्सिल नहीं बेटा, मिथॉक्सी होगा। मिथॉक्सी, ओके मिथॉक्सिल सर। नहीं। मिथॉक्सी सिंपल, वो तो मिस्टेक है। ठीक है हाँ ना। सर। एक काम करते हैं, हमने इतना लिखा ना, रुको मैं बाद में करता हूँ, रुको इतना इथर को दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। जैसे अगर आप, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 Cl OH। इसका नाम होता है अमाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका? एन अमाइल अल्कोहल। पेंटाइल नहीं, पेंटाइल तो आईयूपीएसी है। तो आइसो क्या होगा इसका? आइसो अमाइल, एक और कॉमन नेम के लिए। तो बेसिकली हमने आपको एक थोड़ा और एक अल्काइल का नेमिंग दे दिया। ठीक है, बस समझाने के लिए एग्जाम्पल बस था। अपने इथर ही करिए। इथर का सबका लिखना हो गया सारे एग्जाम्पल्स? नोट्स। Yes, sir. ओके, तो देखो इथर का क्या लर्निंग है पहले। इथर में हम सिंपली एक अल्केन जैसा लिख सकते हैं, फिर ओ लिख सकते हैं, वरना दोनों तरफ हम क्या लिख सकते हैं, अल्काइल लिख सकते हैं। N1 N2 क्यों लिखा? बिकॉज दोनों तरफ अल्काइल अलग अलग हो सकते हैं, लाइक दैट। अब रुकिए, समझिएगा। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मिथाइल। मिथॉक्सी। मिथॉक्सी सिर्फ ना, नहीं नहीं, वो बॉन्ड है बेटा। अगर मैं एक बॉन्ड लाइन लिखूं और एक, ये तो नहीं हो सकता है ना। इधर आई विल राइट कंडेंस और आई विल राइट बोथ आर बॉन्ड लाइन, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है ना, क्लियर? इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी। ना, इसका नाम क्या था? मिथाइल। इसका नाम इथाइल।
इसका नाम C6H5 फिनाइल pH और 5 और है ना, फिनाइल। कौन लिखना पड़ा, कंडेंस लिखना पड़ा तभी समझ में आएगा। सभी क्या है, फिनाइल फिनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, फिनॉक्सी फिनॉक्सी फिनॉक्सी। टेस्ट में पूछ सकते हैं आपको, ध्यान रखिए इसको। फिनाइल क्या, ये सभी क्या है, आईयूपीएसी। फिनाइल इज यूज्ड एज आईयूपीएसी। ठीक, सेकंड कैटेगरी हो गई। अच्छा नेम, इसका नाम बताइए, लास्ट वाले का नेम। फिर से पेरेंट है ढूंढना है। मिथॉक्स छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, इसको क्या बना देनी है, मिथॉक्सी। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 मिथॉक्सी पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और इथाइल। टर्शरी ब्यूटाइल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टर्ट ब्यूटाइल और टीबीयू, शॉर्ट फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल और टीबीयू। तो इथर भी हमारा हो जाएगा, सारे कर लेंगे आप इथर भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नाइट्रो पे। अब नाइट्रो भी बिल्कुल सिमिलर होगा, कुछ नया नहीं है। तो अगर अलग अलग नहीं करते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रो अल्केन, यहाँ भी सिमिलरिटी आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। व्हाट विल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CnH2n+1 NO2 कर लेना, RnO2। यहाँ भी क्या होगा, 1 डिग्री नाइट्रो, 2 डिग्री नाइट्रो और ये 3 डिग्री नाइट्रो, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, टू डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। इफ आई गिव यू छोटे 1-2 एग्जांपल देते, ज्यादा नहीं करते, तो नेमिंग करिए, सिमिलर नेमिंग होने वाला है। क्लियर है, सिमिलर नेमिंग होने वाला है। अगर मैं नाइट्रोसो अल्केन बोलूं तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, RNO हो जाएगा, सिमिलर। है ना, डन सबको, हेलो, डन। यस ठीक है, ये भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या करता हूँ, जो सारे अल्काइल ग्रुप्स थे ना, सबको एक साथ, जब ये अभी मैंने समझाया, फर्स्ट का कॉमन नेम और आईपीसी दोनों, जस्ट ठीक है, बताते जाइए। फर्स्ट मिथाइल, सेकंड इथाइल, थर्ड प्रोपाइल, फोर्थ आइसोप्रोपाइल, फिफ्थ
ब्यूटाइल। देखना क्या बोलते हैं आप नेक्स्ट वाला। ये क्या है? क्या नाम देंगे उसका? कॉमन नेम। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ डिफरेंट अल्काइल। सबके लिख सकते हैं? मैं लिख दिया बस कलेक्शन के लिए। लिख सकते हैं सब लोग? सब पढ़ाया हुआ है सारे एग्जांपल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम थर्ड ब्यूटाइल। सेक का मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेक पेंटाइल। डन? उनका क्लियर है? Yes, sir. ओके। जैसे आपको लगे कि आप टॉपिक से थोड़ा ऑफ हो रहे हैं, आप नई दिक्कत हो रही है, प्लीज पूछिए। सर ईथर का जो नेमिंग किया था ना वो नहीं समझ में आ रहा है। ईथर का क्यों? सर जो छोटा लास्ट में जरा रहता है वो समझ पहले गया मैं। लिखते हैं ना हम लोग। लास्ट क्या होता है? देयर आर टू अल्काइल्स अटैच्ड टू व्हाट? Oxygen. ऑक्सीजन। वन अल्काइल विल बी स्मॉलर, वन अल्काइल विल बी लार्जर। स्मॉलर का मतलब ही क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन इन दैट। मतलब इफ आई टेक, कुछ भी ऐसा लिया, कुछ भी ऐसा लिया, तो इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो। लेफ्ट से काउंट करो, राइट से काउंट करो, कहाँ से काउंट करो, ठीक है ना? इसमें भी काउंट करो। जो लॉन्गेस्ट चेन देगा दैट विल बिकम अल्केन। जो छोटा होगा वो हो जाएगा स्मॉल, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे ओ से मिथाइल अटैच्ड है, ओ से ये अटैच्ड है, तो व्हाट यू हैव टू टेक? यू हैव टू टेक व्हाट? दिस इज एज अ मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी मतलब सब्स्टिट्यूएंट है वो, और कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड लॉन्गेशन इन दिस। इफ यू ट्राई टू फाइंड लॉन्गेशन फ्रॉम दिस, इट इज 1 2 3 प्रोपेन, 2 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है। लिख दिया हमने यहाँ पे। क्लियर? सर 2 मिथॉक्सी कैसे है? क्योंकि 2 पे मिथॉक्सी है ना, 2 पे ही है ना वो पोजीशन, उसकी सब्स्टिट्यूएंट है ना। दे आर सब्स्टिट्यूएंट, दे डोंट हैव व्हाट? सफिक्स।
इट इज methoxy present and what, because this is the parent chain, तो ये substituent हो गया. It is named as alkane, base name alkane है, तो methoxy is just a substituent like methyl propyl, उसकी तरह एक substituent है वो सिर्फ. नहीं समझे? सर बट समझा टू सर। क्यों लिखा है वो नहीं समझा. क्या क्या क्या? टू क्यों लिखा है वो नहीं समझा. क्योंकि 2 पे ही तो है वो, ये बच्चा. सर मतलब CH3O ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। लो, वही तो समझा रहे हैं. ओ एमी क्या है, एक मिथॉक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है. ओ एमी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है. हेलो, यस सर। CH3O CH2 CH3, CH2 CH3 बड़ा हो गया, तो दिस इज अ पेरेंट चेन, सिंपल. इसका नाम क्या होगा, इथेन. इथेन. बस. अब इथेन के वन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्या, मिथॉक्सी. यस वन सर. मिथॉक्सी इथेन लिख देंगे, सिंपल. सर समझा सर अभी. ओके ओके, इसका करो. सर 2-methoxypropane. 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, वेरी गुड, हो गया ना. क्लियर. यस सर। सर उसका कॉमन नेम क्या होगा किसका कॉमन नेम, सर इस लास्ट वाले का? तुम बताओ. सेकंड लास्ट ना, हाँ सर, सेकंड लास्ट. आइसोप्रोपाइल है ना वो, हाँ तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. क्लियर. यस सर. सर वो लास्ट वाला दिखाई है ना, कॉमन नेम कौन ऑफ सा? डिफरेंट एल्काइल. हाँ हाँ, वो तो लिस्ट आउट कर दिया मैंने, जो जो पढ़ाया था ना, वो सभी लिस्ट आउट कर दिया. हाँ, एक और एग्जांपल लिखा था. सबका आप कॉमन नेम सोचिए. कुछ का लिखा है मैंने समझने के लिए बस. ये सारे एग्जांपल कराए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं. क्लियर, आगे बढ़े. ये लिस्ट आउट यस कर दिया मैंने, नाम आपको लिखना है, बस जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स. ऑलमोस्ट सबका हुआ हुआ, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा तो मिलेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. तो हमने एक कैटेगरी कर लिया, इसमें एज अल्केन नेमिंग करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड. हाँ रुको रुको, एक एग्जांपल मुझे ध्यान है बेटा, मैं भूल जाऊँ नहीं फिर. ऐसे ही बस रुको. इस चीज में एग्जांपल आ जाते हैं, क्लास में कराया था इसलिए याद आया. ओके, जैसे अब अगर मैं ऐसा लिखूं,
इसका आईपीसी क्या, किसका रिंग बड़ा है, किस में कार्बन बड़े हैं, साइड में या रिंग के अंदर? रिंग के अंदर बड़ा है डेफिनेटली। तो ऐसे मॉलिक्यूल को लिखते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन इज आईपीएसी ओनली, लिख दिया बेंजीन। पर जैसे ही हमने 2 बेंजीन लगा दिया, कार्बन मतलब एक, व्हाट इज, हाउ डिड यू फॉर्म द मिथाइल बेंजीन? वी हैव CH4, रिमूव द 1 हाइड्रोजन एंड अटैच व्हाट, फिनाइल। कोई डाउट इसमें? एक फिनाइल लगा दिया हमने हाइड्रोजन हटा के, यही है ना? अगर इसका आप लिखोगे, क्या लिखोगे? CH3 C6 H5। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटाया तो एक बॉन्ड कम हो गया, मिथेन में आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो वहां भी एक बॉन्ड कम हो गया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसका नाम क्या होगा? बताइए, मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं आएगा, फिर एग्जाम्पल छूट जाएगा। सर मिथिलीन डाइबेंजीन। नहीं, ऐसा डाइबेंजीन नहीं हो सकता। आपको बताया था मैंने कि अगर रिंग, अगर कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल, अगर बहुत सारे रिंग लगे हुए हैं, कहीं कहीं रिंग लगे हुए हैं, तो एसाइक्लिक क्या हो जाता है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। तो वो फट से बोला मतलब आपको पढ़ाया गया है, पेरेंट चेन। तो एसाइक्लिक पेरेंट चेन हो गया, तो मिथेन इज द पेरेंट चेन, और फिनाइल क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,1 डाइफिनाइल, क्या हो जाएगा? मिथेन। मिथेन। इसका नाम क्या होगा फिर? 1,1,1। जब 1,1 बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक ही कार्बन है, तो ट्राइफिनाइल। मैं भूल जाता, एग्जाम्पल ही भूल जाता, ट्राइफिनाइल मिथेन। तो अगर ऐसा दिया मैंने, तो गौर करना, इसका नाम बनाइए। एक और चीज याद है, हाँ बताइए, बताइए इसको पहले। सर बोलो। सर 4 क्लोरो 5 फिनाइल हेक्सानोइक एसिड। हाँ सिंपल। तो सबसे पहले पेरेंट चेन किसका हो जाएगा? एसिड से स्टार्ट करेंगे, सब बताया हुआ है, ये लिखेंगे हम लोग, अलग से करेंगे, लेकिन सिंपली क्या होगा? 4 क्लोरो 5 फिनाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हमें भूल जाता, मैं करा दिया। एक और काम करा देता हूँ, देखिए एक चीज और, अल्फा बीटा गामा, मैं जितना जानता हूँ मैं उतना लिख देता हूँ, एप्सिलन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन, नोमेनक्लेचर, नॉट यूज्ड इन आईयूपीएसी। ठीक है, कैसे इसको हैंडल करते हैं देखिए। अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया, दिस, ठीक है, दस रिडल जो डिफिकल्टी आ रही थी एलडीए में, वो रिजॉल्व हुआ? नहीं सर। तुमने किया ही नहीं या मतलब देखा ही नहीं, या बस जो तुम्हारी डिफिकल्टी लग रही थी एलडीए में, वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सर सॉल्व हुआ अभी, वो मालूम नहीं था ट्रिक। सब सही होगा, कॉन्फिडेंस को कहते हैं। कि भेज देना मुझे जो डाउट होगा, एक दिन डिस्कशन भी कर लूंगा सारा एलडीए, 1 घंटा लगेगा डिस्कशन करने में, क्योंकि डाउट ज्यादा होंगे ही नहीं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप बुकलेट वुकलेट जो बनाओ, उसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए। डाउट्स नहीं होंगे मतलब हमने आपको पढ़ाया है, आपने क्लास में रिस्पॉन्ड किया, सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा है। देखिए, जो एसिड था वहां से नंबरिंग 1 कर रहे थे, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या सीखना है? जो फंक्शनल ग्रुप है, या डबल बॉन्ड है, या कोई भी चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग, इसका सफिक्स नहीं होता किसी का भी, वो जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं। उसके बगल का क्या हो जाएगा फिर? बीटा, गामा,
डेल्टा, और आगे बढ़ते तो एप्सिलॉन हो जाता। तो अल्फा बीटा गामा क्या रिलेटिव टू क्या है, फंक्शनल ग्रुप। कोई डाउट? No, sir. इफ आई टेक कीटोन, मान लो मैं कीटोन ले लिया, थोड़ा सा बॉन्ड लाइन बना लेता हूँ, बनाना आसान होता है। तो अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। अल्फा उस पे मिलने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, बोलो। जो लगता है आपको वही बोलिए, वही सही होगा आंसर। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर मैं तो कहा ही पहले आपको, कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और उस पर मिलने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले एग्जांपल में बीटा ये भी है, अल्फा बीटा रिलेटिव पोजीशन होती है, गामा डेल्टा, चलो कार्बन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे डेल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। डन। तो लेफ्ट वाले में कितने अल्फा कार्बन है, 2, सॉरी 1। राइट वाले में कितने अल्फा कार्बन है, 2 है ना। तो रुकिए अभी और एग्जांपल करते हैं। तो अल्फा बीटा वर्ड भी आपने सीख लिया, वरना मैं भूल जाता बताना ही। जब अल्कीन जिस कार्बन से अटैच है वो भी अल्फा मान सकते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 6 6. वेरी गुड। डबल बॉन्डेड कार्बन जिस कार्बन से बगल से अटैच है उसको हमने अल्फा बोल दिया। तो डिपेंडिंग ऑन हमारा नोशन क्या कहता है, क्या समझ रहे हैं बेसिकली। अब क्या है, जैसे इफ आई टेक, ये लिखा एसिड, इस कार्बन पे डाल दिया हमने एक OH, ये डाल दिया, तो लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी, बोलो, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक कॉमन नेम है, समझ गए क्या है, कॉमन नेम बताएंगे आपको। तो एक प्रोपेनिक एसिड नाम किसका है, जैसे आप बोलोगे इसका नाम तो फट से बता दोगे आप, क्या नाम है इसका, प्रोपेनोइक एसिड है कि नहीं, बताओ। यस Yes, sir. और इसकी कॉमन नेम प्रोपियोनिक होती है, Yes. बताऊंगा। फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, इतना ही आता है मुझे, इतना आता है तो काफी। जितना मुझे आता है कॉमन नेम ना, उतना आपको आना ही चाहिए, कि मुझे उतनी चीजें आती है जितनी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरत है। आई डोंट हैव एनी डिग्री इन केमिस्ट्री, आई ओनली नो द केमिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, डन। बट आई विल टेल यू ऑल द पॉसिबल थिंग्स whatever is required for competitive exam, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। सर अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा सकते हो, बिल्कुल। समझाना। सिंपल दिमाग में लिखिए, if carbon attached to functional group is known as alpha carbon, बस। कार्बन लिख लो, नोट में लिख लो ना, कार्बन अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप नोन एज अल्फा कार्बन। उसके एडजेसेंट में क्या हो जाएगा, बीटा। उसके बगल में क्या हो जाएगा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। हमें एप्सिलॉन तक आती है, एप्सिलॉन से काम चल जाता है, एप्सिलॉन इज अ मैक्सिमम जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर ये किधर यूज होता है? कहीं नहीं मतलब नेमिंग में यूज नहीं होता, क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे एक जगह में, अब यहाँ पे जगह ही नहीं बची है, रहने देते हैं ना उसको, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बताने के लिए कि एज फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ी सी आएगी। जैसे अभी 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था, देखिए ये और मूव कर गया आगे, यही होती है। देखो ये होता है क्लास का इंपॉर्टेंस, दैट कांट बी पॉसिबल इन वीडियोस, कि आप वीडियोस देख लेंगे हो जाएगा। तो आपके मन में आया, हमने कुछ बताया, आपने कुछ पूछा, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लास। और वो ऑफलाइन हो तो और अच्छी बात है, पर मुझे आजकल ऑनलाइन का जो एडवांटेज है मैं वो ज्यादा महसूस करता हूँ। सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो देख नहीं पाते। आप जितने ऑनेस्टली मुझे बताएंगे वही एक्सेप्टेड है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा था इनको, एक हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए हेलोजन ले लिया। क्या होता है,
बेस ले लिया, बेस क्या करता है, H को ले जाता है, या सिंपल उतना एरो नहीं बनाते, एरो बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बेस लेंगे ना तो H और Cl निकल जाती है। अगर Cl निकल जाता है, देखिएगा कैसे अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं। अगर Cl निकल जाते हैं तो जहां से Cl निकला उसको बोल दिया अल्फा, के बगल को बोल दिया बीटा। तो किस किस पोजीशन से निकला, और जो Cl निकला वी कॉल इट, निकल गया Cl, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। नाम कितना प्यारा है, छोड़ के चला जाएगा जो आपको क्या कहलाएगा, वो लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो कोई भी चीज छोड़ के जाएगी उसको क्या बोलेंगे, लिविंग एंटिटी, लिविंग कुछ भी बोल सकते हैं। या जो छोड़ के चला गया वो लिविंग ग्रुप हो गया। तो Cl निकल गया और H भी निकल गया। H को कौन ले गया, बेस ले गया। जब बेस क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन सुने हो आप, एसिड बेस रिएक्शन सुने हो, Yes. Yes. Yes, डेफिनेटली sir. सुना होगा एसिड बेस Yes, रिएक्शन। sir. तो B माइनस मैंने बोल दिया, B माइनस क्या होगा, H माइनस नहीं लेते हैं, क्या जितना परेशानी होना है, OH माइनस ले लिया हमने। OH माइनस क्या है, बेस। बेस ने क्या निकाल दिया बताओ, H प्लस को। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये समझो कि अल्फा बीटा का यूज क्या है। तो OH माइनस ने H प्लस ले लिया तो बन गया H2O, Cl बाहर निकल गया, तो H और Cl निकल गए, अब बीच में डबल बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पे DU क्या थी, अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ पे DU क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बन गए, दिस। बट ये सारी चीजें हुई क्यों, हुई किसके कारण हुई है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ Cl एट अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। जो Cl था लिविंग ग्रुप था, तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट अटैचमेंट है उसको अल्फा पोजीशन बोल दिया, और उसके बगल वाले पोजीशन पे क्या बोल दिया, बीटा। ये बस स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। डन। इवन वी कैन आल्सो कॉल इट 1-2 एलिमिनेशन, मतलब अल्फा बीटा को हमने क्या नाम दे दूं, 1 और 2 दे देंगे। तो 1 and 2 एंड अल्फा एंड बीटा रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव। आईयूपीएसी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैंने Cl के रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन को 1 बोला तो बगल वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वी कॉल इट अल्फा बीटा। एलिमिनेट हुआ चीजें, कुछ निकल गया ना, क्या निकला, Cl और H निकल गया, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और 1,2 एलिमिनेशन। तो अल्फा एंड बीटा आर रिलेटिव पोजीशन। अगर हम एक पोजीशन को अल्फा बोलेंगे तो बगल वाला क्या हो जाएगा, बोलो, बीटा। Beta. 1 and 2 भी क्या है, रिलेटिव पोजीशन। अगर एक पोजीशन को हमने 1 बताया तो बगल वाला क्या होगा, 2 हो जाएगा, लाइक दिस। तो अल्फा बीटा बस नोटेशन के लिए होती है कि किसी पोजीशन से हम निकाल रहे हैं, उसका नाम दे दिया अल्फा, तो बगल से आप निकालो तो बीटा कहलाएगा, गामा से निकाला तो आपने तो गामा कहलाएगा डेफिनेटली। तो इस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉट यूज्ड इन आईयूपीएससी। डन सब लोग, हेलो, Yes. Sir. Yes, sir. कोई डाउट? No. No, sir. हाँ बेटा क्या पढ़ रहे थे, हाँ ठीक। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस पार्ट। आईयूपीएससी नेम, उसके लिए स्पेस छोड़ नहीं भी देंगे, बाद में लिख लीजिएगा जो भी बीच में डिस्कशन किया। आईयूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड containing monovalent functional group with carbon as first point। इनको और क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेटिंग। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। तो ये पूरा सिखा चुका हूं आपको, पूरा सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी रूल थोड़ा लिख लेते हैं। सिखा चुके हैं लेकिन पूरा। अब जानते हैं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कार्बन से स्टार्ट करनी है ना, फंक्शनल ग्रुप से।
तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या करोगे? स्टार्ट कहाँ से करोगे? From the functional group. फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, तो फ्रॉम कार्बन आइटम ऑफ functional group find the longest chain, ठीक है ना? कोई डाउट? So यही क्या दे देगा? बेस नेम देगा। नंबरिंग में क्या करेंगे? कहां से करें नंबरिंग? स्टार्टिंग फ्रॉम C atom of functional. C atom of functional group, number the functional group, चल लोकेंट ऑफ फंक्शनल बताने की जरूरत है क्या? नो सर। No. क्योंकि ऑलरेडी वो 1 से स्टार्ट है। लोकेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर 2 रहेंगे तो दूसरे पे एंड हो जाएगी। लोकेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट नीडेड as it always what? 1. Other rules are same. Other rules are what? Same. कुछ अलग नहीं करना है इसमें। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग पता है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द IUPAC. We are more interested in what? Common name of few functional groups, few acids. That's why we are working on this. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? लिखने का तरीका क्या है इसका? C डबल बॉन्ड Double bond of OH. OH, और क्या लिख सकते हैं? COH, और क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड लाइन के फॉर्म में बस। और क्या लिख सकते हैं? CO2H, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nO2। DU क्या हो जाएगी? लिख सकते हैं आप। अगर अल्केन रहा तो, अगर और भी अनसैचुरेशन भी आ गया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? DU बदल जाएगी। दिस और बेस नेम अल्क इन ओइक एसिड, और क्या हो सकता है बेस नेम? अल्केनोइक एसिड भी हो सकता है ना बेस नेम, डिपेंडिंग ऑन अल्कीन अगर है तो। वैसे ही ये लिख देता हूँ ना, ये कुछ भी हो सकता है ना बेस नेम, डिपेंडिंग ऑन सैचुरेशन और अनसैचुरेशन द पेरेंट चेन, और भी हो सकता है। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स हियर? डिग्री ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। तो मेन पर्पस ये सब तो आपको आता ही है, बिकॉज एक साथ ही हमने कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस कर लिया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन IUPAC, वो तो आप लिख ही लेंगे। तो लेट्स डिस्कस दी कॉमन नेम वन बाय वन। पहला एग्जांपल HCOH, बॉन्ड लाइन बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, IUPAC आप लिख लेंगे। क्या नाम होगा IUPAC इसका? सर मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड बिकॉज एक ही कार्बन है। मिथेनोइक एसिड कॉमन नेम मेरा इंटरेस्टेड है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। सेकेंड का नाम इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक। प्रोपियोनिक, प्रोपे से प्रोपियो कर दो। जितना हमें आता है उतना आपको आना ही चाहिए, तभी मेरी सक्सेस होगी। ब्यूटाइरिक एसिड,
अभी कॉमन नेम कहाँ से आ रहा है, ऐसे ही कहीं कहीं से आता है। CH3 CH2 COH तो हो गया ना, एक और कार्बन कर लेते हैं, वैलेरिक एसिड। तो ऐसे वो, अच्छा बताओ, अगर मैं अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा के टर्म में नेमिंग करने के लिए बोलूं, देखिए जो अल्फा बीटा आप कह रहे थे ना, एग्जाम्पल एक बना सकते हैं, पॉलीमर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। सर वो वैलेरिक एंड ब्यूटेरिक नाम किधर से आया? कहीं कहीं से आया होगा भाई, ब्यूटायरिक बटर वाला से होता होता होगा रिलेटेड, कहीं कहीं से कॉमन नेम जनरेट हुआ होगा बेटा, ओके सर। है ना। गूगल कर लो ना, मेरे इंसल्ट करके क्या करोगे बताओ। है ना। हेलो, हाँ सर। हम लोग सर आपकी इंसल्ट तो नहीं करेंगे, हम पता कर लेंगे। जो इन्फॉर्मेटिव है वो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन पार्ट हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस। डन। ये कॉमन नेम था, गूगल करेंगे आप सबका कॉमन नेम मिल जाएगा, तो अननेसेसरी याद नहीं करनी है, जितनी डिस्कशन हो रही है उतना, क्योंकि इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है 2 साल में। तो अगर हम एक ही चीज में गूगल करने जाएंगे, विकिपीडिया पढ़ने लग जाएंगे, कहानी पढ़ने जाओ, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, नेवर, एटलीस्ट केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में वैसे ही इतनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ आईपीसी करिए। आप मेरे साथ लिख रहे हैं सब लोग? यस सर। सब लिख रहे हैं मेरे साथ सब लोग क्या? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ एक एक दो आईपीसी कर लो, कहने के लिए करवा रहा हूँ, आप आराम से कर लेंगे वो मुझे पता है। सर उसका नाम अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड होगा ना, अल्फा के टर्म्स में? अल्फा के टर्म्स में ब्यूटेनोइक नहीं होगा ना, ब्यूटायरिक होगा। हाँ सर, कॉमन है। हाँ, ब्यूटेनोइक भी बोलेगा तो गलत नहीं कहलाएगा, कुछ कुछ गलत नहीं कहलाएगा, बट अगर लिखा रहता तो उसका मतलब वही कह रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे। एक ऐसे टाइम पास दे रहा हूँ, CH3 CH2 COH we are not working on individual functional group for IUPAC, we are working for common name for some examples at least. फर्स्ट का नाम हो गया, हाँ सर। कर ही लेंगे, कुछ है नहीं मुश्किल इसमें। सर वो स्ट्रक्चर में एक मिस्टेक है। कौन सा? ये वाले इसमें, हाँ। थर्ड वाला? हाँ सर। वो तो ऐसे ही बना दिया कुछ है, वैसे तो आप 50 आप खुद बना सकते। सर वो मुझे जो बस, हाँ वो जो COOH है ना, वो जो कार्बन को अटैच्ड है, हाँ वो टर्शियरी लिखा है अपने, वो क्वाटरनरी होगा ना? क्वार्टरनरी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फिर तुम लोग मेरी गलती पकड़ रहे हो, चलेगा, इट्स गुड थिंग। जब आपको सब चीजें दिख रही है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब आपको सब समझ में आ रही है। फर्स्ट का नाम क्या होगा बताओ, स्टार्ट कहाँ से करें पेरेंट चेन? फंक्शनल क्लियर ग्रुप है पे कर। क्या? किधर जाएगा वो? सही किया नंबरिंग हमने? हाँ सर। हाँ सर। नहीं, गलत किया है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इधर जाएंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे? 2। तो गलत हो गया ना। क्या नाम होगा बताओ इसका? 4 इथानोइक 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। 4 इथाइल 4 इथाइल इथाइल 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड।
ये अब आप कर लेंगे, रहने दीजिए। इसका भी बता ही दीजिए। 1 2 3 4 5 Hexane 3 3 N-oic acid. oic acid, हेक्स 3 3 noic इन, acid. कुछ नहीं करना है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां का पोजीशन बता दीजिए, ओइक एसिड अटैच कर दीजिए। हेक्स वर्ड रूट है, इन 1 डिग्री सफिक्स है, ओइक एसिड 2 डिग्री सफिक्स है। थर्ड का मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बाद में पूछूंगा, आप लिख लीजिएगा। बस ऐसे ही, ऐसे दे दिया। सब एक ही है, बस स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया बस। सर वो थर्ड वन का नाम बताओ। सर हाँ ठीक है, रखो रखो, मैं डिस्कस कर दूंगा, साथ में कर लिया, आगे आगे बढ़ जाइए। दिस इज वन आईयूपीएससी का, आईयूपीएससी बताइए, कॉमन हम बताएंगे आपको। सेकंड थर्ड फर्स्ट का आईयूपीएससी बताओ। बहुत सिंपल, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक से, और एंड कहाँ पे करेंगे, दूसरे पे। क्या नाम होगा, इथेन डायोइक। डायोइक एसिड का कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड का बताओ, और सेकंड का बताओ आईयूपीएससी। थर्ड का नाम क्या होगा, प्रोपेन डायोइक। प्रोपेन डायोइक एसिड। तो इस तरह सारे नेम कर लेंगे, है ना, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, सभी कर लेंगे। तो सबका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोपेन हो गया, अभी क्या कर लें, ब्यूटेन यहाँ पे, पेंटेन यहाँ पे, हेक्सेन, और लास्ट क्या ड्रॉ कर लेंगे, डेफिनेटली। ओके, यहीं पे ले आते हैं।
ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन। कॉमन नेम अब याद करिए, मेलोनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। आज थोड़ा हेवी हो गया, कॉमन नेम ज्यादा। नेक्स्ट है एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में पढ़ लेंगे। मेलोनिक एसिड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेनिक भी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ग्लूटारिक जनरली यूज नहीं होते। और लास्ट वाले का नाम फीमेलिक एसिड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टिक किया वो एटलीस्ट उतना तो स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। तो मुझे बताओ, ऑक्जेलिक में कितने कार्बन, 2, मेलोनिक में 3 कार्बन, सक्सेनिक में 4, एडिपिक में 6। एक्चुअली इन सबको याद करने का छोटा सा ट्रिक भी है। सब ट्रिक क्या है, सब ऐसे ही है। ओ माय सन, गो एंड प्ले। समझ गए होंगे। ओ से क्या होता है, ऑक्जेलिक, एम से मेलोनिक, Melonic, एस से सक्सेनिक, cynic, ग्लूटारिक, Adic, एडिपिक। Emelic. कोई कोई बोलते हैं ओम्स गैप शॉर्ट फॉर्म में, तो वो ज्यादा बेटर है, ओमासन गो एंड प्ले। ठीक है, डन, यहाँ तक डन सब लोग। Yes, sir. देखो एस्टर का नेमिंग आपको स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे भी कराया था। स्ट्रक्चर का नेमिंग हमने आपको स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के टाइम, स्ट्रक्चर बनवाने के टाइम पे किया था। फिर जब वो फंक्शनल डिस्कशन चल रहा था वहां भी डिस्कशन किया था। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्टर, क्या था बोलो। सर अल्काइल अल्कानॉइड। Alkyl, alkanoid. अल्काइल अल्केनॉइड सबको आता है। तो एस्टर बताना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। एस्टर का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, बॉन्ड लाइन, दिस functional group, this bond line, this IUPAC, अल्काइल अल्केनोइड। अल्काइल में क्या था, आर डैश, अल्केनोइड में क्या है, Done. आरसीओ। बताया है पूरा आपको अच्छे से। Yes, sir. पर एस्टर बनता कैसे है, एसिड लीजिएगा, Cool. अल्कोहल लीजिएगा और क्या निकाल दीजिएगा, Yes, sir. वाटर, OH, एसिड का OH, अल्कोहल का H।
क्या निकला? व्हाट? अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर थिंग जो बता चुका हूँ. दिस आर कैन बी H, कैन बी Alkyl alkyl, but this cannot. can't be H. हाँ एसिड में बताना था बेटा. दिस H कैन बी H, अल्काइल कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जांपल कर लेते हैं. आप फॉर्मूला में सब कुछ लिख लेना. If I take examples, HCO मिथाइल, मिथाइल मिथेनॉइड हो जाएगा IPS इसका. मिथाइल मिथेनॉइड. तो कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम कॉमन नेम ऑफ एसिड. समझ गए? यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेट. सेकंड का नाम ट्राई करिए. या ऐसा रुको तो अच्छा रहेगा, उसी फॉर्म में करते, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. फर्स्ट का फॉर्मूला HC, 2 कार्बन है ना, C2H4O2. सेकंड का C3H6O2. इसके कितने बनेंगे? बताइए. एक तो ऐसा बनेगा, तो बन जाएंगे. तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथेनॉइड इथाइल और मेथनॉइड, इथाइल फॉर्मेट. इथाइल फॉर्मेट. और थर्ड वाले का नाम मिथाइल मिथाइल मिथेनॉइड. मिथाइल और कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट. मिथाइल एसीटेट. तो बना लेंगे किससे हम लोग? एसिड की कॉमन नेम से. इसका कॉमन नेम भी बन जाएगा. तो नेक्स्ट का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपियोनेट. तो आप क्या करना, देखो ये सब प्रैक्टिस का है, आपको करना है तो कर लीजिए. स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे पहले H डाल देंगे और सबसे 10. तो सारे पॉसिबिलिटी जो जो होंगे वो आप करिएगा, है ना. कितने बनेंगे इसमें आप ट्राई करना. सब बनवाया है मैंने, नोट्स पे देखिएगा. और नेमिंग भी करवा दिया है. करवाया था ना? बताइए. हाँ सर. हाँ तो सर. कराया कराया है. सर C4H8O में सिर्फ 3 पॉसिबल है. C4H8O2 में 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. गलत. तो मैं तुम्हारे सामने फटफट बना देता हूँ. मैं सर 4 पॉसिबल है. 4 पॉसिबल है. हाँ सर. हो गया. मतलब रिमेनिंग का हमने बॉन्ड लाइन नहीं बनाया. अब मतलब बॉन्ड लाइन बनाया, उसका क्या होगा? HCO, क्या कर देंगे? ब्रांचिंग इसमें. डू द नेमिंग ऑल्सो. बस. सर C4H8O2 का कॉमन नेम क्या है? इसका बना लो ना कॉमन नेम. फर्स्ट वाले कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल फॉर्मेट. नेक्स्ट का आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट. तो जो अल्काइल पार्ट है उसका कॉमन नेम यूज कर लो और लेफ्ट पार्ट का कॉमन नेम यूज कर लो. थर्ड वाले का नाम इथाइल इथेनॉइड एसीटेट हो जाएगा. फिर मिथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा. एक पार्ट अल्काइल है ना, तो अल्काइल का कॉमन नेम यूज कर लो. एक पार्ट अल्केनोइड है, उसका कॉमन नेम यूज कर लो. क्या नाम होता है उसका लास्ट वाले का नाम? बड़े आराम से घर पे आप कल बैठ के सोचिएगा, सारे एग्जांपल सब आ जाएंगे क्लियर. क्या नाम इसका? प्रोपियोनेट हो जाएगा ना. प्रोपियोनेट. कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, IPS से नहीं.
व्हाट इज IUPAC? मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोइड। प्रोपियोनेट। मिथाइल प्रोपेनोइड नहीं, मिथाइल प्रोपेनोइड जो कॉमन जो IUPAC तो नॉर्मली अप्लाई करोगे ना, IUPAC में तो रूल्स अप्लाई करना है। प्रोपेनोइड वही प्रोपियो बन जाता है, ब्यूटेनोइड वही ब्यूटायरिक बन जाता है, ब्यूटायरेट क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटायरेट, लाइक दैट। एक और फंक्शन ऑफ कर लेते हैं फिर। थर्ड, एसिड हैलाइड। व्हाट इज एसिड हैलाइड? RCOX। फिर से वही फंक्शनल ग्रुप। X क्या है यहाँ पे? हेलोजन। IUPAC क्या था इसका, रिकॉल करो तो। अल्केनोइल हैलाइड। व्हाट इज अल्केनोइल? RC डबल बॉन्ड दिस। व्हाट इज हैलाइड वाला पार्ट? सबसे पहला एग्जांपल इसमें मिलेगा आपको HCOX या HCOCl ले लेते, का नाम क्या होना चाहिए? मिथेनॉइल क्लोराइड। मिथेनॉइल क्लोराइड या उसका नाम फॉर्माइल क्लोराइड। मिथेनॉइल है ना, तो फॉर्म वर्ड था ना, फॉर्मेट, फॉर्मिक, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्माइल। पर ये होता क्या है? ये अनस्टेबल होता है। तो नेम तो ठीक था, तो होता अनस्टेबल है और डिकम्पोज कर जाता है। और आपने गलती से फॉर्म भी किया तो, मतलब बड़ी मेहनत से ओमकार ने मेहनत से फॉर्म किया इसको, फिर चाय पीने के लिए बाहर घूमने के लिए गया, देखा क्या हुआ कि टूट गया। तो CO, व्हाट इज CO? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी को इसका स्ट्रक्चर पता है? दस लिखिएगा स्ट्रक्चर इसका, डिस्कस नहीं करेंगे स्ट्रक्चर, डेविएट कर जाएंगे फिर। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल CH3COCl, क्या नाम होगा इसका? इथेनॉइल इथेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड। IUPAC क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? एसिटाइल। वही फॉर्म एसिटल, प्रोपियो, ब्यूटाइल या वेल। एक पढ़ा है हमने एसिड में, उसको हर जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बॉक्स बना कर लिखता हूं मैं। CH3CO का नाम एसिटाइल, शॉर्ट में लिखते हैं AC। इसी का IUPAC क्या होता है? इथेनॉइल। इन जनरल RC डबल बॉन्ड को कहते हैं असाइल। इसको कहते हैं बेंजोइल। कॉमन है सब, कॉमन नेम। एसिटाइल क्या है? कॉमन नेम। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ये आज का क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेमिंग के बाद। तो CH3CO को कभी भूलिएगा मत, RCO कभी भूलिएगा मत। ये भी क्या है? इन जनरल नेम है, जनरल नेम, नॉट कॉमन, जनरल। क्योंकि आर पता नहीं है ना, आर पता होगा तो हम अलग अलग बना सकते थे। तो शॉर्ट फॉर्म AC है, इसका फिर से मैं यूज करूंगा एनहाइड्राइड में, तो वहां पर डेफिनेटली आप करिएगा। तो CH3CO इज व्हाट? एसिटाइल। उसकी IUPAC क्या होती है? इथेनॉइल। RCO को जनरली क्या बोलते हैं? असाइल। और बेंजीन पे CO क्या बोलते हैं? बेंजोइल। डन सब लोग? यस सर। यस। यस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग
और कल देखते हैं, अगर सैटरडे को पॉसिबल होगा तो आप नोटबुक सब नया रखना, विल स्टार्ट द मोल कॉन्सेप्ट, तो फिर इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय। Thank you, sir.